हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज बात करते हैं सरेंडर के ऊपर। चेस करने के लिए हमारे ड्रीम्स को और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के लिए भी, कि आखिर ये तीनों लिंक्स कैसे साथ में जुड़ रही है और उनका कॉन्ट्रैक्ट से क्या कनेक्शन है। ओके, क्या सरेंडर करने का मतलब ये है कि गिव अप कर देना और अपने ड्रीम्स को चेस नहीं करना? तो चलो आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये सब कुछ बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। पहली चीज़, आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, आपकी कोर डिज़ायर है कुछ, ओके, टू अचीव एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ की शुरुआत ऐसे करो, गॉड कहाँ है, आपसे बाहर है या आपके अंदर है? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सोचो कि गॉड बाहर है तो गॉड आपके अंदर है, आपसे वो आपके अंदर से कनेक्टेड है ना? तो आपका जो कोर ड्रीम है, कोर डिज़ायर है, वो आपके अंदर प्लेस किसने की है? गॉड ने की है। आप गॉड के बच्चे भी हो और गॉड आपको हर रूप में, आपके हर रूप में, मैं कह रही हूँ एवरीथिंग, आपके मदर के रूप में है, फादर के रूप में है, सिस्टर, डॉटर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, लवर, हस्बैंड, हर रूप में, टीचर, गुरुज, हर रूप में, एबंडेंस, हर रूप में गॉड है और वो आपसे जुड़े हुए हैं आपके अंदर से। तो आपकी जो कोर डिज़ायर्स है या कोर ड्रीम्स है आपके, जो आपको क्या लगता है गॉड नहीं चाहेंगे कि वो पूरे हो? ओके, यहाँ ट्रस्ट और फेथ की बात आती है कि आपको कंप्लीट ट्रस्ट और फेथ है कि हाँ गॉड भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हो। इट इज़ लाइक, डू यू हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन विल? कि जब हम इंसान पैदा होते हैं, हमारे साथ एक चीज़ मिलती है हमें, जिसे हम कहते हैं फ्री विल। फ्री विल में बहुत पावर होती है। गॉड कभी हमें कंट्रोल नहीं करते, फोर्स नहीं करते। वो कभी नहीं कहेंगे फोर्सफुली कि आप यह करिए ही करिए। वो आपको गाइड करेंगे, पर आपके पास फ्री विल है कि आप उसको सुने या रिजेक्ट कर दें। इट इज़ योर विश, ओके। लेकिन आप जब तक उस डिवाइन विल से अलाइन नहीं होंगे, गॉड विल बी कीप हेल्पिंग यू इन दैट। वो आपको मिरर करते रहेंगे, चीज़ें दिखाते रहेंगे कि आपकी चॉइसेस डिवाइन विल से अलाइन हो। क्योंकि जब हम डिवाइन विल से अलाइन होते हैं तो हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। दैट इज़ द ट्रुथ, ओके। तो हमारी ज़िंदगी को वह ईजी करना चाहते हैं, ईज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हमें हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़े, ओके। ये जो कंसेप्ट सीखा है ना हमने, हार्ड वर्क करने से ही कुछ मिलता है, ये हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से आया है। गॉड कभी हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहते हैं, ओके। हमें सिर्फ डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो अब बात आ गई डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क करना और डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना। इसमें क्या अंतर हुआ? जब आप डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करते हुए काम करेंगे ना, भले ही आप 10 घंटे कंटिन्यूसली भी काम किया, तो यू विल एंड अप विथ जॉय। आपको गुड फीलिंग आएगी, यू विल फील गुड बाय डूइंग दैट, वाओ आई डिड दिस। लेकिन आप जस्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड इट इज नॉट अलाइन टू डिवाइन ऑर्डर, यू विल एंड अप विथ फ्रस्ट्रेशन और यू विल एंड अप विथ ड्रेन एनर्जी। ओ माय गॉड, इट्स इनफ लाइक दैट, ओके। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि जब आप अलाइन होकर काम कर रहे हैं, आप उतने ही घंटे काम करोगे पर वह आपको खुशी देगा। थकान होगी उसमें, लेकिन उसमें खुशी भी होगी, एक प्लेजर होगा अंदर से। यस, आई डिड दिस, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल पे बात करी मैंने। अब बात करते हैं चेजिंग की। जब मैंने कहा, जब अगर आपको गॉड पे फेथ आ जाता है, कंप्लीट फेथ आता है कि हाँ, जो गॉड की जो डिवाइन विल है वो यही चाहती है कि मुझे जो भी मेरे बेस्ट है, मेरे सोल के लिए जो भी बेस्ट है वो मेरे साथ हो, मुझे मिले। सोल का बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि कई बार हमें कई चीज़ें कहते हैं ना,
कंफ्यूज भी करती है, पर गॉड को कुछ भी कंफ्यूज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हमने हमेशा सुना है ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो हम वहाँ धोखा खा सकते हैं, गॉड धोखा नहीं खाते। और अगर आप देखो कि अपने एक्सपीरियंसेस को भी पास में, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कभी भी कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो वहाँ इंट्यूशन नहीं हुआ था। अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इंट्यूशन नहीं हुआ था। हाँ, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है तो जहाँ मुझे वहाँ पे भी विजडम मिलता है कि वो होने की वजह क्या रही होगी, वहाँ पे मेरा हाईएस्ट गुड क्या था। ओके, सो इसको थोड़ा सा इसी टॉपिक पे लाकर फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो गॉड हमेशा आपका जो हाईएस्ट गुड है उसको सपोर्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, डू यू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड कम्प्लीटली, कि आपकी जो कोर डिज़ायर है वो डिवाइन विल से अलाइन है और गॉड उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसे अचीव करोगे ही करोगे। आस्क योरसेल्फ। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, तो इस डाउट इज रिफ्लेक्टिंग योर हीलिंग एरिया, कि आप खुद अपने अंदर से कहाँ डरे हुए हैं, आपको कहाँ ये डर है कि नहीं ये डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती है। अगर मैंने इसे सोचा डिवाइन विल से अलाइन है, कि तो डिवाइन विल से अलाइन है नहीं, कहाँ आप ऐसा सोचते हैं। उस सोच को हील करने की ज़रूरत है। और उस सोच को जब आप हील करने जाओगे ना, तब सामने आएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे रिश्ते हुए, ऐसे सरकमटेंसेस, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे बिलीव्स जो आपको सर्व नहीं करते हैं, वो सामने आना ही है फिर, क्योंकि यू हैव टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट। एक समय में आप अमृत और विष साथ में ले लेके नहीं चल सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। आपको ये नहीं हो सकता, आप कहते हैं ना वो नहीं खेलना चाहिए, चिट एंड पट मत खेलो मेरे साथ, हम अक्सर बोलते हैं, वो नहीं कर सकते। तो वो आपको रिलीज करना पड़ता है, एटलीस्ट आपको चॉइसेस बनाना शुरू करनी पड़ती है, फिर गॉड उसमें सपोर्ट करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो जब आप इस पे काम करना चालू करोगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स टूटने लगेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखा है जो हमें एज अ बिलीफ सिस्टम, कि ये सारी चीज़ें कोर बिलीफ सिस्टम में हमारे जुड़ी हुई रहती है, एज अ एक्सपीरियंस का कंक्लूजन जो हमें सर्व नहीं कर रही है, उन्हें मैं कहूँगी इट इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको वह रोक के रख रहे हैं कि इसके आगे नहीं जाना, यू कांट गो बियॉन्ड दिस। ओके, अगर किसी को मैं कहूँ कि जैसे आपको 1 करोड़ रुपए महीना मिलेगा, तो वह विश्वास नहीं करेगा। आप मुझे कहोगे तो मुझे विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, मैंने अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, मेरी एक्सपीरियंस है इसको लेके, या मेरा पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस रहा है, मेरी अपब्रिंगिंग रही है उसको लेके, तो मुझे वहाँ पे अलाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ना होगा, वहाँ खुद का हाईएस्ट गुड ऑफ सोल चुनना होगा। जब मैं ये करती हूँ तो मुझे नजर आएगा, ओके ये बिलीफ सिस्टम मेरे को डायरेक्टली ये भी समझ में आएगा, ये मुझ में आया कहाँ से, और ये नहीं भी समझ में आया तो आई कैन मेक इमीडिएट चॉइस कि आई चूज डिवाइन एबंडेंस, आई चूज टू अलाइन विद डिवाइन एबंडेंस, है ना। तो फिर वो चीज़ें जब सामने आएंगी, अब कोई आके फिर दूसरे 2 लोग आके नेगेटिव बातें कर रहे होंगे ना, तो मैं उनसे डिस्कनेक्ट होना ज़्यादा प्रेफर करूँगी इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद देम। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं उनको इंसल्ट करना है मुझे उनकी, दे आर ओके, दे आर परफेक्टली फाइन इन देयर ओन जर्नी, उनकी सोल ने जिस तरह से चूज़ की जर्नी वो चल रहे हैं, पर मुझे वहाँ जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन कट ऑफ फ्रॉम देयर, क्योंकि आप जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसका हर चीज़ का आपके सबकॉन्शियस माइंड पे असर होता है, ठीक है। तो अब ये मेरी मर्जी है ना कि मुझे अपने अंदर क्या स्टोर करना है ना। इसलिए कहते हैं ना, एक गांधी जी का जो रूल है, तो क्या गांधी जी स्पिरिचुअल नहीं थे क्या? पढ़ के देखिएगा, पता चलेगा। ओके, कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। किस लिए? हर चीज़ का हम पे असर होता है, प्रोग्रामिंग होती है हमारी। ओके, इसलिए अच्छी संगत में रहो, ये सब कहा जाता है कि आपको जैसे बनना है ऐसे लोगों के साथ रहो, या ऐसा आगे बढ़ो, है ना, एक्सेट्रा। किस लिए? हर चीज़ की प्रोग्रामिंग होती है हमारे अंदर। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है अच्छे सर्कल में जाने के लिए। अंडरस्टैंड?
तो आपको वहां से कट होना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि वो इंसान, सामने वाला इंसान टॉक्सिक है और आप फिर भी उसी के पास जुड़ रहे हो कि यू हैव सम कॉन्ट्रैक्ट देयर, है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चूज करना होगा। इस मैंने अगेन किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे पर्सन से सारे रिलेशन तोड़ देना है। इट इज़ लाइक कि जो नेगेटिविटी फ्लो हो रही है ना, उसको रोक देना है। तो जहाँ भी आपको लगे कि यार अब ये टॉपिक नेगेटिविटी पर जा रहा है, आपको वहाँ से हट जाना ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर एंड लिसनिंग 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 लिसनिंग। क्योंकि आप भले सोचोगे कि मैं तो इग्नोर कर रही हूँ, आपके कान तो सुन रहे हैं ना, है ना। जैसे मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं अवेयरनेस में पूरी तरह से आती हूँ तो मुझे बाहर का ट्रैफिक सुनाई आएगा, उसके भी अंदर और पीछे से जो बहुत स्मॉल स्मॉल ध्वनि है वो सुनाई आएगी। तो वो सब मेरे अंदर स्टोर हो रही है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे तोड़ने की बात की जाती है फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ योर सोल, वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आपको किसी से रिश्ते नहीं तोड़ने हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू मेक सम चॉइसेस देयर कि आपको क्या चाहिए, क्या सर्व करता है। ओके, अब बात करती हूँ चेजिंग की। चेजिंग अपने आप बंद हो जाती है जब आपको ट्रस्ट आ जाता है, फेथ आ जाता है गॉड के ऊपर, अपनी चॉइसेस के ऊपर। ओके, क्योंकि अगर आपको पूरा फेथ है कि आप वो चीज़ अचीव करोगे तो फिर आप उसको चेज नहीं करोगे। आप कभी बटरफ्लाई को चेज करने की कोशिश करना, वो उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी। उसकी जगह आप अपने लाइफ में, जो ये बहुत सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में, इस चीज़ को बोला जाता है, अपना ही गार्डन बनाइए, तो बटरफ्लाई खुद होकर आकर आपके पास बैठेगी, आपके फ्लावर पर। आपको उसके पीछे भागना नहीं होगा। तो आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो ड्रीम्स हैं, उनसे अलाइन होने के लिए खुद को उस लेवल पे ले जाना होता है, उस वाइब्रेशन में लाना होता है कि वो पूरी हो जाए। उसके लिए आपको चेस करने की ज़रूरत है नहीं। फिर वो रिलेशनशिप हो, कोई इंसान हो, जॉब हो, एनीथिंग, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइन ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो मुझे पता है मुझे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो दिस इज माई डिवाइन ऑर्डर, आई हैव टू डू दैट, अंडरस्टैंड। इसके लिए मुझे इसको चेस करने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे अपने आप को याद दिलाना है। नो, नॉट नीडेड। मुझे पता है मेरा पहले फर्स्ट स्टेप क्या है। इसी तरह से अगर आप के लाइफ में आपको अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए तो अगेन आपको वहाँ पे क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। इसलिए जेफन शलिया कहते हैं लव लिस्ट बनाइए। हर चीज़ के लिए वो लव लिस्ट कहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपने पार्टनर के लिए बनाना है, अपने जॉब के लिए बनाइए, हर चीज़ के लिए लव लिस्ट मीन्स एक पूरी लिस्ट कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, एग्जैक्टली लिखा हुआ लिख दीजिए क्या चाहिए, जस्ट प्रिंट कर दीजिए अपने पेपर्स पे। ओके, एंड अकॉर्डिंगली जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, जब आप वो चीज़ डालते हो ना, यूनिवर्स हमेशा सुनता रहता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है। या आप नहीं लिख सकते तो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मेरी आदत है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मुझे जब लिखने का मन नहीं करता है। तो ये जब चीज़ें आप करोगे एंड यू ब्रिंग फैक्ट देयर कि ओके दिस इज माई डिज़ायर, इट इज़ अलाइन विद डिवाइन, फिर देखिए कैसे पूरी नहीं होती है, कैसे और डिवाइन ऑर्डर्स आप फॉलो नहीं करोगे। आप चूज करके तो देखो डिवाइन विल, फिर देखो क्या क्या होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है अपनी फ्री विल को सरेंडर करना डिवाइन विल से। एंड यहाँ पे लोगों को डर लगता है, उन्हें लगता है अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास जो है हम खो देंगे, हम जो पाना चाहते हैं वो खो देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन विल अलाइन नहीं है उनकी डिज़ायर्स के साथ, वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो गॉड ऐसा नहीं करते हैं, ओके। गॉड कभी ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो रास्ते खोलेंगे, बहुत सारे रास्ते खोलेंगे, एक नहीं 10 रास्ते खोलेंगे, और आप सिर्फ सही रास्ते पे ही तब जाओगे, ओके। गलत दरवाजे को भी चूज नहीं करोगे, ऐसा होता है। और आप करना भी चाहो तो नहीं करोगे, मेरा एक्सपीरियंस है। आप करना भी चाहोगे ना, आप अपना एड़ी का जोर लगा दो कि नहीं मुझे इस गलत दरवाजे नहीं जाना है, जाना है, जाना है। गॉड आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आपने डिवाइन विल चूज कर ली। गॉड विल नॉट मेक इट हैपन, ओके। हाँ, इस प्रोसेस के दौरान जो भी आपके अनुभव आएंगे, आपको लगेगा हो सकता है उस समय कि ओह इट इज़ हॉरेबल एक्सपीरियंसेस, मैंने डिवाइन विल चुनी थी, ये सुना था, फिर मुझे ये एक्सपीरियंसेस हुए।
जब उन्हें क्रॉस करके निकलोगे तो पता चलेगा उस दौरान आपने क्या लर्न एंड ग्रो किया और वो क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस रहा 42 साल का, पहले मैं इसको लेके बहुत ही होती थी, क्या रही मैंने क्या क्या देख कर आई है ना एक्सेट्रा। अब मुझे पता है मैं वो जो देख कर आई थी और उससे बाहर निकली, उस वजह से मेरे अंदर क्या चीज़, उस वजह से मैं कभी भी जब हीलिंग करने बैठती हूँ लोगों को क्यों अच्छे से समझ पाती हूँ और हील कर पाती हूँ, मैं उनकी कोचिंग क्यों इतने अच्छे से कर पाती हूँ, ठीक है, उनको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड क्यों कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद अंदर जाके बाहर निकली हूँ कई सारी डार्कनेस से, है ना। तो तब मुझे बहुत ये लगता था, लेकिन आज मेरे को पता है, आज मेरे को कोई शिकायत नहीं गॉड से, आई कैन अंडरस्टैंड, वो मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस था, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा, तब फिर वो चीज़ अलग ही बन जाएगी। फिर आपको डिटैचमेंट में आने में डर नहीं लगेगा। डिटैचमेंट मतलब क्या, जो भगवत गीता में कहा जाता है ना कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। कर्म मतलब क्या, एक्शन कीजिए, उसके आउटकम से डिटैच हो जाएगी। वहाँ इसलिए कहते हैं कि आप ट्रस्ट रखो ना गॉड पे। जब आपको गॉड पे पूरा ट्रस्ट आ गया तो आपका अच्छा कर्म वेस्ट जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना अच्छा कर्म के लिए कुछ कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल एंड ऑल। भाई आपके कभी वेस्ट नहीं होता। अगर आपने सपोज किसी रिश्ते में प्यार दिया है और बदले में आपके प्यार नहीं मिला है, अगले इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो भी आपका वो प्यार वेस्ट नहीं गया है। ओके, ओपन योर आइज, वो आपका प्यार वेस्ट नहीं गया है, वो कई गुना होकर आपके लाइफ में आना ही है। ओके, तो उसी तरह से आपकी कोई भी एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते हैं, उनका पॉजिटिव असर आप पर होना ही है। ओके, तो यहाँ पे आप आउटकम से डिटेच हो जाइए। हो सकता है आपने आउटकम वहाँ बना के रखा हो कि चलो मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगी, मुझे बदले में मैं मनी के एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि ये लोगों को जल्दी क्लिक करता है, समझ में आता है कि चलो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये मैं आउटकम बना कर बैठी हूँ, है ना। लेकिन हो सकता है गॉड वहाँ पे मुझे 1 करोड़ देना चाहते हो, देन व्हाट। इसलिए कहते हैं हाँ ठीक है, गोल बना लिया, फाइन, गॉड को सरेंडर कर दो, फिर देखो होता क्या है मैजिक। जब आउटकम से डिटैच होते हो तो आप जो चाहते हो ना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे लाइफ में रहा है ऐसा। जब मैं पढ़ाई कर रही थी स्टडीज़ के दौरान, जब जिस तरह से मेरी ग्रोथ हो रही थी, वहाँ मैं कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करती थी। मेरा गोल होता था मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, एंड इट इज़ लाइक कॉम्पिटिशन, इट्स लाइक मेरा जो मैंने देखा ग्रोथ वो हमेशा असेंडिंग की तरफ गया। ओके, एंड आई यूज्ड टू गेट हैप्पी। ओके, लास्ट टाइम मुझे 70 आए थे, ओह इस बार 74 आए, ओके इस बार 75 आए। तो आई यूज्ड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड जस्ट कीप गोइंग। और एग्जाम देके आने के बाद लोग बहुत मार्किंग वो करते हैं ना, कैलकुलेशन में कुछ नहीं करते थे, हाँ सिर्फ इतना, ओके चलो ठीक है हो गई, एग्जाम पास है, आगे क्लास में गए, और परसेंटेज हमेशा मस्त आ जाते थे फिर। ओके, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे, जो भी मैंने अपेक्षा की होती थी उससे ज़्यादा ही हमेशा आते थे। वो कैसे? क्योंकि वो सरेंडर हो जाता था, कंट्रोल छूट जाता था। जितना आपकी ज़िंदगी से कंट्रोल छूटेगा ना, लाइफ उतनी ही इजी और सुपर इजी होती जाएगी। इट इज़ लाइक आप अपने लाइफ का कंट्रोल गॉड को दे रहे हो। अब गॉड जब ड्राइव कर रहे हैं तो लाइफ तो इजी होना ही है, राइट। तो फिर आप सिर्फ डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना इजीली चालू कर दोगे, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, ओके, और फुल डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मुझे ये बोला ये करना है। इट इज़ लाइक गॉड ने बोला चलो जाओ 10 कदम आगे और राइट टर्न ले लो, फिर आपके अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, मुझे गॉड ने कहा है ना, मुझे करना है। एंड मैं जो बार बार बोल रही हूँ गॉड से कनेक्शन, ये इंट्यूशन जो होती है ना, उस इंट्यूशन से आप कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। यू विल फॉलो योर इंट्यूशन। कई बार आपने फॉलो की होगी लाइफ में, यार मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि वहाँ पे कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई फैक्ट मौजूद नहीं है, पर जब हमने वो किया यू फील ओह आई टेक गुड डिसीजन, वाह, है ना। वो होती है हमारी इंस्टिंक्ट जो हमेशा बात करती रहती है, और हर इंसिडेंट के पीछे कुछ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जाते हुए आपकी गाड़ी पंचर हो गई एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ओह माय गॉड मेरी गाड़ी पंचर हो गई, गॉड ये क्या है, मैंने तो आपसे हेल्प मांगी थी, मैं इंटरव्यू के जा रही थी, मेरी गाड़ी पंचर कर दिया आपने, क्यों हो गया ये? गॉड ने बुरा कर दिया आपके साथ? नो, किसे पता आगे जाके अगर आप और आगे जाते तो आपका एक्सीडेंट होना लिखा था, और गॉड ने उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपकी गाड़ी पंचर कर दी। किसे पता आप जिस जॉब में जा रहे थे और जॉब ने आपके लिए ट्रैप साबित होना था,
आपके लिए उससे अच्छा जॉब लिखा था। फिर आप हो सकता है अरे यार मैंने वो जॉब नहीं मिला, लेकिन मुझे जो मिला उसके बदले वो सब बदतर था। किसे पता वहाँ जाके कुछ ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस हो रहा था जिसको बचाने के लिए गॉड ने बड़ी चीज़ थोड़े पे डाल के आपको इस साइड ले आए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। एक स्टोरी है, अब अगर मैं बैठाने बैठी तो मेरा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। वो स्टोरी का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि जब हम गुड टास्क करते रहते हैं ना तो सारी बड़ी चीज़ें छोटे पे चली जाती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो होना होती है। और जो कर्मा कहते हैं वो कर्मा इज नथिंग बट योर एक्शंस, योर चॉइसेस, जो इस बर्थ की भी है, पास्ट बर्थ की भी। आप पास्ट बर्थ को नहीं मानते होंगे तो भी वो तो है, तो उनके जो भी इफेक्ट्स हैं ना वो कम होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में कि वो 100% नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फ्री विल है, आपका जो कोर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना आपके हाथ में है, यू कैन चेंज इट। अगर मैं बोलूँ मेरी पामिस्ट्री को लेके, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की, क्योंकि मेरे लिए हमेशा अच्छा अच्छा बोला गया है। तो मुझे पहले मेरे को जिनको मैंने दिखाया था उन्होंने कुछ बोल दिया था, ओह माय गॉड, घबराहट आ गई थी मेरे अंदर उनकी बातें सुनकर। पर मैं ना थोड़ी सी यहाँ पर हमेशा ये रही हूँ, कहते हैं ना गॉड से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हटाओ। मैंने उसके अपोज जाके मैंने मेरे लिए काम किया एंड आई सीन द रिजल्ट। अब मैं जाके दिखाती हूँ ना तो उससे वो चीज़ बदल गई है। अब मेरे लिए कुछ और बोला जाता है क्योंकि मेरी लाइनें चेंज हो गई एंड नाउ दे आर टेलिंग पॉजिटिव। पर वहाँ पे भी कुछ मुझे यहाँ पे भी सेटल नहीं होना। आई कैन चेंज इट विद डिवाइन, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब मैं जाके मेरा हाथ बताती हूँ ना, नाउ दे टेल सो मच डिफरेंट। जिसके लिए उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल, वो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल बताते हैं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है मेरे हाथ में, क्या हो रहा है? रेखाएं जो चेंज होती रहती है कैसे चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ माई चॉइसेस, राइट। जब आप डिवाइन पे इतना ट्रस्ट लाते हो ना, वाकई में हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं, वाकई में होती। वो मूवी है, आई लव दैट मूवी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, राधे श्याम करके, जिसमें वो लड़की चेंज करती है अपना फ्यूचर, जिसमें वो लड़का चेंज करता है अपना फ्यूचर, वो डेथ की जगह लाइफ को चूज करते हैं। तो आई लव दैट मूवी क्योंकि यस, गॉड इज अल्टीमेट पावर, और गॉड ने आपको बहुत बड़ा पावर दे रखा है चॉइसेस का। चॉइसेस बना के तो देखो, जब अब भी आपकी गुड चॉइसेस बनती है वो डिवाइन से अलाइन है और वो पूरी होना ही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जब इम्पॉसिबल वर्ड बोलते हो उसको भी स्प्लिट करने पे क्या आता है, आई एम पॉसिबल। तो फिर ना आपको चेसिंग करने की जरूरत नहीं लगेगी। आप बोलोगे यस इट इज माई, जो मुझे चाहिए वो मेरा है, जो बस उसके लिए डिवाइन ऑर्डर जो आ रहा है वो फॉलो करूँगी, दैट्स ऑल। सारे फियर निकल जाएंगे। फिर कोई आप रिश्ते आपके टूट रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, इट विल नॉट बॉदर यू, क्योंकि आपको पता चलेगा विजडम से आखिर हो क्या रहा है, कौन सी एनर्जीज जुड़ी और कौन सी एनर्जीज निकल गई। यू विल रियलाइज, 100% यू विल रियलाइज। तो ये नॉट छोटा सा, ये बड़ा सा वीडियो इस टॉपिक पे। आई होप इट विल हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ, आई नो मेरे टॉपिक्स बहुत मैं इस तरह से करती हूँ तो कई बार आप लोगों को ट्रिगर भी हो सकता है, और अगर हीलिंग के लिए कुछ आए तो प्लीज़ अपनी हीलिंग चूज़ कीजिए, है ना, और उन ब्लॉक्स को क्रॉस कीजिए। ओके, मेरा उद्देश्य ये रहता है, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जितना सच और जितने इससे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करके निकल रही हूँ और निकली हूँ वो शेयर करना कि वो आपकी हेल्प करे प्रैक्टिकली। क्योंकि हमारी ज़िंदगी 3D में जीना है, अर्थ पे जीना है भाई। 5D में जाके नहीं बैठना है कि 5D में हो गया, नो। अगर 5D में सब कुछ करना होता तो भगवान ने हमको ना ये बॉडी नहीं दी होती, हमें धरती पे जन्म नहीं दिया होता। ओके, तो मेरे वीडियोस उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मुझसे अगर आपको कोई हीलिंग सेशन चाहिए, कोचिंग सेशन चाहिए, या मुझसे कुछ कोर्स मेरा सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। वह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अक्सर शेयर कर देती हूँ, कई बार अपलोड करने के बाद शेयर करती हूँ और कई बार साथ में। थैंक यू।